नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कल रात आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की जीत के बाद महू में जश्न के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया। ये घटना महू की जामा मस्जिद के पास उस समय घटी जब दोनों गुटों में विवाद बढ़ गया, जब बाद में हाथापाई और पथराव में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार विवाद रमजान के दौरान इबादत करने की प्रक्रिया और आतिशबाजी को लेकर हुआ था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई थी, जिसमें झड़प के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल गर्म हो गया। घटना के बाद ग्रामीण पुलिस की भारी तैनाती की गई और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने तुरंत इलाके में कदम बढ़ाया। कलेक्टर, ग्रामीण एसपी और डीआईजी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए तत्परता से काम किया और इलाके को फिर से शांत कर दिया। इस घटना पर महू की विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पथराव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इस संबंध में ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पहचान करके सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। उषा ठाकुर ने यह भी कहा, राष्ट्रद्रोह जैसी ताकतों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने का भी संकेत दिया और कहा कि यदि पथराव करने वालों की पहचान हो जाती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि देशद्रोहियों से सख्ती से निपटा जा सके। आज के बाद कुछ जुलूस निकल गए थे, जिसमें कुछ मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी है। मैडम, कितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है? क्या कुछ अभी जानकारी मिली? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में ना विश्वास करे और ना ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोग की घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं। शुरुआत कैसे हुई थी मैम, थोड़ा सा बताइए, और कहाँ की से शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकले थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा होगा, कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस को लेकर वो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता है? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत की। नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे। इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई हैं। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी अफवाह पर ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना क्या थी? घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई है।
सर कितनी गाड़ियां जली है अब तक, कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ इस पूरे का अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई पथराव करेंगे। किस तरफ से हुआ था सर और कितने इलाकों में हुआ है? 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहाँ पे ये पथराव की घटना हुई किनकी है। तरफ से हुआ था? ये पूरा असर्टन किया जा रहा है अभी, और जो है पूरा यहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुए हैं, और इसमें अभी हम लोग आगे भी सब पूरे FIR करेंगे, जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे। क्या कोई लोग घायल भी हुए सर, कितने लोग हुए? कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, जो कि कुछ इसमें रेफर भी हुए हैं, तो अभी MIS में उपचार रहते हैं। सर बताया जा रहा है कि कोई जिला बदर व्यक्ति था, 2 बार जिला बदर पुलिस कर चुकी है, उसका वीडियो भी सामने आ रहा है, और वो कह रहा है खुले इससे कि मेरे को कानूनी व्यवस्था में मतलब भी बना लो वीडियो, बताओ तो होगा इस तरह। नहीं, इसमें जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है, उनको जो है कड़ी उन पर कार्रवाई होगी, और आगामी घंटों में जो है उसमें हम पूरी इसमें कार्रवाई संपादित कर लेंगे। जुलूस जो था ये मस्जिद के सामने पहुंचा था और आपत्तिजनक नारे लगाए थे, ऐसा कुछ मामला सामने आया है? पूरी अभी चीज़ें अभी स्पष्ट कर रहे हैं हम अभी इसमें प्रारंभिक विवेचनाएं चल रही हैं, और पूरा घटनाक्रम उसमें साफ हो जाएगा, उसके बाद हम आपको सर अवगत कितना कराएंगे। फोर्स लगाया गया है अभी? पूरे मऊ में हमने जो है काफ़ी फोर्स इसमें लग गया है, काफ़ी अगल बगल के सभी थानों से, और जो अपना रिजर्व फोर्स है वो भी आ चुका है, और इसमें हमने पूरे जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे हमने पेट्रोलिंग भी लगा दी है, तो अभी पूरी तरह स्थिति काबू में है, शांतिपूर्ण है। आर्मी के जवानों को भी मोर्चा संभालना पड़ा, मैदान में आना पड़ा? उस संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है, वो हम अलग से उसको पता करेंगे। किसी की डेथ हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर अभी कितने लोग चिन्हित किए गए, किसी का नाम आया सामने? नहीं, ये अभी विवेचना प्रारंभिक स्तर पे है, और हम इसमें पूरी कार्रवाई करना फिर आपको अवगत कराएंगे। गाड़ी में भी तोड़ फोड़ आग लगी हुई है। और सभी चीज़ों को देखा जा रहा है अभी।